सुदामा को आसन बैठाया, ता ऊपर बैठाए, पानी भरा परात में पद धोवन को आए। सुदामा का पैर धोने के लिए परात में पानी आ गया। जिनके चरणन की सलिल हरत जगत संताप, पांव सुदामा विप्र के धोवत है गरिया। जिनके चरणों की धूली से सारे संसार का दुख दूर हो जाता है, वे द्वारिकाधीश आज सुदामा के पैर को अपने हाथों से धो रहे हैं। सुदामा के पैरों में बेवाइयां फूटी हुई, उसे देख करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और रो करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काहे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगो पुण्य जीव, पायो महादुख हाय सखा तुम आयो इतने कितने दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा में बिरो, पानी पर के हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैरों की दशा देख करके रोने लगते, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगा और रो करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते, हे मित्र और पहले क्यों नहीं चले आए? दुख से कितने दिन व्यतीत कर दिए, भगवान श्री कृष्ण के रोने की बात देख करके कवि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पानी से भरा हुआ परात आया था उसको हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं के जल से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर को धो दिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भाव को दर्शाते हुए कवि ने कहा, लेकिन पैर भगवान श्री कृष्ण का उसी सुदामा का उसी जल में धोया और धोने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या करते, धोए पाए पटपीत सो पोछत हैं ये दुराए। सुदामा के पैर को धोने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पीतांबर में सुदामा के पैर को पोंछा, अलग से कोई वस्त्र नहीं मंगाया, अपने पीतांबर में पोंछा और पोंछने के बाद क्या कहा, और किसी को नहीं कहा, केवल सत्यभामा कोई का सत्यभामा से कहो करो रसोई जाए। क्यों? वे 8 पट रानियां थी, 16,100 रानियां थी, किसी से भी कह सकता था, कोई जा सकता था, कोई बना सकता था, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मेरा ये मित्र इतना स्वाभिमानी है कि किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करेगा। क्यों? सब वैसे आए। वैदिक रीत से विवाह केवल सत्यभामा के साथ हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि तुम जाकर के रसोई तैयार करो, और बाकी सबको कह दिया कि आप सब लोग चली जाओ और सत्यभामा की सहायता करो, मेरा मित्र आया है, इसके लिए खूब बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान तैयार करो। अब वहां पर केवल लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी बची, भगवान श्री कृष्ण बचे और सुदामा जी, ये 3 बचे। तो सुदामा जी क्या करते हैं, जो चावल ले गए थे उसको बगल में दबा बार बार, तंदुल दे नहीं राखे बगल छिपाए, देख राज संपत्ति विभो दय न सकत सकुचाए। सुदामा ने देखा कि यहाँ तो महल सोने का बना हुआ है, मड़ियों से जड़ी हुई चौकी के ऊपर मुझे बैठाया गया है, अब ये टूटा हुआ चावल मैं अगर खोल देता हूं तो मेरे मित्र की बड़ी बेइज्जती होगी, इनकी पत्नियां हंसी उड़ाएंगी, इसलिए सुदामा संकोच करके वो चावल देना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि कछु भाभी हम गोदियों सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे बगल के लिए। मेरी भौजाई ने मुझे कुछ दिया उपहार, उसे आप मुझे क्यों नहीं दे?
ये गठरी बार बार बगल में क्यों दबाए जा रहे हैं? चावल को भगवान श्री कृष्ण खोल लेते, छीन लिया सुदामा से। अब बचपन की बात सुदामा को याद दिलाते हैं कि आगे चना गुरु मातु दियो सो लियो, तुम खाए हमें नहीं दी। कृष्ण कहा मुस्काई सुदामा से, चोरी की बांध में हो जो प्रवीण। गाठरी कांख में दाबी रहो तुम, खोलत नाही सदा रस बीने। पाछली बान अजौन तजी तुम, वैसे ही भाभी के तंदुल कीन। जब सुदामा से कहा दिया कि बचपन की चोरी की आदत तुम्हारी आज भी नहीं गई, और चावल को खोला, एक मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में डाला। और जैसे एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी उठाते, तो कभी तो कहता है कि तीसरी मुट्ठी में पकड़ा गया, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा। लेकिन हमारा पुराण ये कहता है, और कवि के भी भाव से, कि जैसे उधर आगे कवि ने ये कहा कि रंग राव कियो तब ही जब ही भरियंक रमापत हुए। तो एक लोग तो वही भगवान श्री कृष्ण ने द्वार पे ही सुदामा को दे दिया। अगर यहाँ 2 मुट्ठी चावल खा लेते तो सुदामा को 3 लोक मिल जाता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया, इति नुष्टिम जगत तत्वाद्वितीयम कमला हसव। एक मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण खाए, दूसरी मुट्ठी जैसे उठा करके मुंह में डालना चाहे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन कवि क्या कहता है कि हाथ कहो प्रभु के कमला, कहो नाथ कहाँ तुमने चितधारी। तंदुल खाई मुट्ठी दुई तीनों कियो, तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहाँ, निज यास की बास बिसारी। विप्र ही आप समान कियो, तुम चाहत विप्र क्या होन भिखारी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ को लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया, कहा कि आप 2 लोक दे चुके, एक बचा है आपके पास, अभी आपसे बड़े राजा बन गए। और ये दूसरी मुट्ठी खाने के बाद आप इन्हें 3 लोक दोगे, दे दोगे, तो क्या इन्हीं की तरह भिखारी बन करके आप भी भिक्षा मांगोगे? भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया लक्ष्मी जी के ऊपर, और मारे क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी से कहते हैं कि क्यों रस में विषयान कियो, अब खाने दियो एक भंका। विप्र ही लोक तृतीय जो देते, करी तुमने अपने मन शंका। भामिनी भौमेरी जाई भली विधि, क्यों जो रहे जग में नर रंग। लोग कहे दुखी कृष्ण के मित्र, सहो नहीं जाता है मोह सो कलंका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं अमृत के समान रस से भरी हुई स्वाद से युक्त चावल को खा रहा था, हाथ को पकड़ करके उसमें विष क्यों मिलाया? आज मैं एक ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान दे रहा हूं, तब तुम अपने मन में संदेह क्यों उत्पन्न? मेरे ऊपर जो कलंक लगा था कि कृष्ण के कारण कृष्ण का एक मित्र सुदामा गरीब हो गया, आज मैं उस कलंक को धो देना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ को पकड़ करके तूने विष मिला दिया। अब सुदामा बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, अभी कोई चिंता नहीं है। 1 हफ्ता बीत गया, 7 दिन, 6 दिन बीता। सुदामा सोचने लगे कि 3 दिन रास्ते में लगा, 7 दिन यहां बीत रहा है, 3 दिन फिर लगे। सुदामा ने सब संख्या जोड़ ली कि जब भिक्षा मांग करके लाता था तब घर चूल्हा गर्म होता था। मेरे न रहने के बाद मेरी पत्नी तो भिक्षा मांगने जाएगी,
और मैं पहुंचूंगा किस दिन? 13वें दिन। फिर 3 दिन रास्ते में लगा, 3 दिन फिर जाते समय लगेगा, तो 7 दिन यहां बीत गया, तो 13वां दिन हो गया। और कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी राम नाम सत्य हो जाए, तो 13वें दिन पहुंचूंगा तो वही आखिरी काम करना पड़ेगा। दिन होते सो दे चुके विप्र न जानी, गाथ मन में गुने गोपाल जो कछु न देना। हाथ भगवान को जो देना था सुदामा को देके तैसे सब दे दिए, लेकिन सुदामा समझ रहे कि अभी वहां कुछ नहीं। जैसे छोड़ के आया था कुटिया वैसे है। सुदामा 7वें दिन तैयार होते हैं, कहते हैं मित्र अब मैं चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी तो आप पूरी द्वारिका भी नहीं घूमे, चलने को तैयार है? अरे रुको 2-4 दिन और, पूरी द्वारिका तो घूम लो। कहा महाराज इतनी बड़ी द्वारिका है, कहां तक घूमेंगे? 48 कोस में है, फिर कभी आएंगे तब घूमा जाएगा। सुदामा चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण बहुत रोकने का प्रयास किया, सुदामा रुकने को नहीं तैयार है, तो आंगन में बैठा दिया। 16,001 सुरानी आ रही है सुदामा का पैर पकड़ आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद देते देते सुदामा का मुंह दर्द करने लगा, लेकिन अभी चवन्नी से भेंट नहीं। सुदामा को एक भी चवन्नी अभी भेंट में नहीं मिली। सुदामा सोच रहे हैं कि इनसे क्या मतलब, ये हमें क्या जाने, मित्रता तो हमारी कृष्ण से है, वो कुछ देंगे। भगवान कृष्ण भी दोनों मुट्ठी बंद किए बगल में दबाए खड़े थे। द्वारिका से बाहर निकले, कहा मित्र इधर से जाओगे तो देर में पहुंचोगे, इधर से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। दोनों मुट्ठी खुल गई, सुदामा को मिला कुछ नहीं, और मारे क्रोध के सुदामा की भौहें एकदम लाल हो गई हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण और अपनी पत्नी दोनों को कहते, रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि लड़काई से जानत हो इनको, नस नस में भरी इनके कुटिलाई। प्राण सब अब लायर पीऊँ संग अंत में कीनी खुटाई। मातु पिता जिन पालो नला मिसराती नहु पुनि दीन भुलाई। मानत बाल पनेट इन हट के जही भाण पिराण पठाई। मैं तो बचपन से इनको जानता, कुटिलता तो इनके नस नस में कूट कूट के भरी हुई है। अरे गोकुल में थे, गोकुल की जितनी स्त्रियां थी इनके ऊपर अपने प्राण तक निछावर कर देने को तैयार थे, लेकिन जब से चले आए तब से भूल करके भी उनकी सुध नहीं। नंद बाबा और यशोदा अपने प्राणों की बाजी लगा करके इनका पालन पोषण किए, लेकिन जब से चले आए भूल के उनकी भी सुध नहीं लिए। इतने से संतोष नहीं हुआ। अभी फिर कहते हैं कि माखन चाखन की चढ़ी बेपन चोर अनेकन के घर खाए। नंद बाबा के यहाँ 1.25 लाख गायें दूध देती थी, 1.25 मन मक्खन प्रतिदिन होता था, लेकिन वहां इनका पेट नहीं भरता बिना चोरी की। गोकुल गांव में चोरी करके मक्खन खाते थे तब इनका पेट भरता था। आज ये द्वारिका के राजा हो गए। आशीर्वाद देते देते मुख मेरा दर्द करने लगा। क्या ये सब इन्हीं की स्त्रियां हैं? सब इनकी नहीं है। सुदामा कहते नारी पराई नीलय संग में यस घूमत है जस साण दगाई। ये जितने दैत्यों से जितने राजाओं से युद्ध किए सबकी स्त्रियों को लेकर के चले आए द्वारिका में, अपने साथ अपनी पत्नी बना लिए। उनके साथ ऐसा घूम रहे जैसे दगाया हुआ साढ़ घूमता है। और बातक बांधी पहाड़ दियो पर विदाई में कौड़ी हूं नहीं लगाए। हाव भाव तो इतना दिखा दिया कि मानो मेरे बराबर कोई मित्र इनके है ही नहीं। लेकिन जब चलने लगे
तो समुद्र से मिलने वाली कौड़ी जो फ्री में मिलती है वो भी इन्होंने मुझे नहीं दिया। आखिरी में कहते हैं कि बालेपन के मित्र हो कहा दो तुम श्राप, जैसे हरि हमका दियो वैसे पाओ। बचपन के मित्र हो मैं तुम्हें और तो श्राप नहीं दे सकता, लेकिन हे नाथ जैसे आपने दिया वैसे आपको मिले, न दिए और न मिले, बात बराबर है। सुदामा अपने नगर पहुंच गए। जब सुदामा अपने नगर पहुंच जाते हैं तो सुदामा ने देखा क्या, सुदामा से भगवान श्री कृष्ण की जब वार्ता द्वारिका में हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से एक बात पूछा था। सुदामा ने रो करके कहा ये द्वारिका की बात है, ध्यान से उतर गया था, इसलिए कह रहा हूं फिर से कि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी भौजाई ने मेरे लिए संदेश कोई दिया हो तो बता दो। तो सुदामा कहते हैं कि कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, केशव मेरी कुटी में प्रतिदिन एकादश। सुदामा ने कहा कि प्रभु, सुशीला ने कहा कि मेरी कुटिया में प्रतिदिन एकादशी का व्रत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हुए भाभी तेरे महल में प्रतिदिन द्वादशी हो, प्रतिदिन द्वादशी ही होगी। भगवान को जो कुछ देना था वो तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया ही, लेकिन रुक्मिणी से भी देने के लिए कहा। रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे देवी, मुझे तो जो देना था मैंने मित्र को दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है कि उसे मैं कुछ दे नहीं सकता। उसके लिए तुम औरत हो और वो भी औरत है, औरत को जिस चीज की आवश्यकता हो वो तुम दे। क्योंकि विश्वकर्मा जी कुटिया बनाने गए थे, उसने कहा नहीं बनना है, वापस चले जाओ, पूरा गांव बनेगा तब बनेगा मेरी कुटिया अंत में। तो लक्ष्मी जी ने महारानी सुशीला को क्या दिया था कि हमेशा तुम युवा बने, सौंदर्य तुम्हारा कभी कम न हो। अब सुदामा जी वापस अपने नगर पहुंच गए और जब अंदर नगर पहुंचे तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से द्वारिकापुरी में था हाथी घोड़े द्वार पर बंधे थे, वैसे यहां भी बंधे, वैसे ही राज समाज बन गज बाज बंधे मन संभ्रम लाल, कीध पर क्यों मारग भूली के फेरी के अब मैं द्वारिका आया। भवन बिलो की बेको मन लोचन सोचत ही सब गाँव मझाय, पूछत बाण फिर सबसे पर झोपड़ी को कहूँ खोजी न पाए। उसी प्रकार से राजमहल बना हुआ है, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सब कुछ सुदामा देख रहे हैं, सोच रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता भूल करके फिर मैं द्वारिका में पहुंच गया। उसी भवन को देख रहे हैं कि यहीं पर मेरी झोपड़ी थी, और भवन को देखते देखते पूरे नगर वासियों से पूछते हैं कि मेरी एक टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुते या ही छो। सुदामा ने जब देखा, सारे ग्रामवासियों से पूछा, सब भूल गए थे कि यहां कभी मड़ई भी थी? नहीं थी। सुदामा की पत्नी अटारी के ऊपर थी, वहां से सुदामा को देखा, दौड़ के आई, आरती सजाया, लोटे में जल दिया, पैर धोने के लिए द्वार पर आ गई। सुदामा से कहती है कि ना महल के अंदर चलिए। पैर सुदामा का पैर छूने के लिए झुकती है, सुदामा दूर जाके खड़ी। सुदामा की पत्नी
समझाती कि आप द्वारिका गए थे। सुदामा कहते हैं कि मैं द्वारिका गया था ठीक है, लेकिन मेरी यहाँ पर टूटी हुई मड़ई थी, टूटी सी मरैया मेरी परी हुतैयाई ठोर तावे पर दुख काटे कहाँ हेम धामरी। मेरी टूटी हुई मड़ई थी, उसमें मेरी पत्नी बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करती थी, उसके पास से सोना चांदी नहीं था। तुम तो जीवर जराऊ सब साजे सब अंग अंग सखी सोहे संग व छूची होते छामरी। तुम्हारे सारे अंगों में जीवन रसे हुए हैं, तुम्हारे साथ सखियां हैं। वो अकेली निवास करती थी, उसके पास कोई भूल के हाल भी पूछने नहीं आता था। तुम तो पाटांबर ओढ़े हो किनारी दाल सारी जगतारी वह ओढ़े कारी कामरी। तुम ये जो पीतांबर ओढ़े हुए इसमें सोने चांदी के तारों की कढ़ाई की हुई है, लेकिन मेरी पत्नी एक काले रंग की कमरी ओढ़ करके निवास करती थी। उसका केवल एक गुण तुम्हारे पास है, मेरी वह पढ़ाई तिहारी ही अनुहारी ही पे विपदा की सताई वह पावे कहाँ पावे। मेरी पढ़ाई की सकल सूरत केवल तुमसे मिलती है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महाल धरे, सुदामा कंचन महाल धरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। हे गिरधारी एक निर्धन से, वो गिरधारी एक निर्धन से क्या क्या खेल करे, ओ ये क्या खेल करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। घर की रानी खड़ी द्वार पर नैना प्रेम भरे, घर की रानी खड़ी द्वार पर नैना प्रेम भरे, देख हुआ है आज सुदामा, देख हुआ है आज सुदामा, एक पाँव धरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा किसने दिए तुम्हें समुद्र हीरे लाल जड़े, किसने दिए तुम्हें सब गहने हीरे लाल जड़े, किसने बनाए महल तुम्हारे, किसने बनाए महल तुम्हारे, ऊंचे बड़े बड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख
भक्त भगवान की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा अपने नगर में पहुंच गए। सुदामा की पत्नी ने बहुत समझाया कि आप द्वारिका गए थे, द्वारिकाधीश ने ये प्रसाद स्वरूप हमें दिया। मैं आपसे कहती थी कि आप द्वारिका चले जाओ, आप जाना नहीं चाहते थे। अब आप महल के अंदर चलिए और भगवत भजन कीजिए। सुदामा महल के अंदर जाते हैं। नवीन वस्त्राभूषण धारण किए तो राजा बन गए। जमीन पर सोते थे तो बड़े प्रेम से नींद आ जाती थी, लेकिन अब मखमली बिस्तर है, नींद नहीं आई। जब घर में कुछ नहीं था तो भगवत भजन होता था, लेकिन अब जो भगवान ने दे दिया उसको धरने उठाने में सारा समय बीत रहा है, भगवत भजन खत्म। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सुदामा सोचने लगे कि भगवत भजन नहीं हो रहा। जब भगवत भजन नहीं होगा तो मेरा जीवन किस काम का, ये धन दौलत किस काम का। ये द्वारिकाधीश ने जो दे दिया ये तो बड़ा जंजाल बजा दिया। फिर वापस द्वारिका गए। जब द्वारिका गए